नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप लोगों ने पहले चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि हमने 1 से 7 तक की जो है सेल्फ मेड मिलीनियर्स के 1 से 7 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हमारी वीडियो तो जा करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, जो प्लेलिस्ट है वो हमने बना दिया है सेल्फ मेड मिलीनियर्स के नाम से। दोस्तों, ये बुक है। इस बुक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ये ब्रायन ट्रेसी ने लिखा था और अपने लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना चाहते हैं उसके लिए आप जो हैं 21 फैक्टर्स इसमें दिए गए हैं, जो कि आप इसमें जा करके देखेंगे, आप अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा 8वां चैप्टर है वो है खुद को सबसे पहले पे रखें। मैं कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले पे आप अपने आप को रखें। इसमें क्लेमेंट स्टोन ने कहा है कि आपके कमाए पैसे में से कुछ हिस्सा आपका है, और अगर आप जैसे आप पैसे नहीं जमा करते हो, महानता के बीच में आप में नहीं है। जो आप अपने लिए अगर पैसे नहीं रख रहे हो तो महानता के बीज जो है वो आपके पास नहीं है। आप भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, यही उन्होंने कहा है इस सफलता के रहस्य में। उन्होंने कहा है कि आज संकल्प करें कि आपका जीवन, आप जीवन में जब तक कि आप काम करेंगे, आप अपनी आमदनी का 10% आप अपने लिए बचत करेंगे और उसे निवेश करेंगे, और हर महीने आप अपनी तनख्वाह पाएंगे तो 10% आर्थिक संग्रह के लिए खास अकाउंट में जमा करेंगे। आर्थिक संग्रह मतलब अपनी इकोनॉमिकल या अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपनी इनकम का 10% जरूर जमा करेंगे, और हर महीने आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो बचाते हैं उससे आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ये सबके लिए पॉइंट हैं। जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नहीं भी हैं, अगर वर्किंग हैं तो आप उसको जरूर कर सकते हैं। और 10% का ब्याज देगा। जो आपको म्यूचुअल फंड में जमा करेंगे तो आपको 10% का ब्याज भी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान कम कमाता है, लेकिन शुरुआत से थोड़े थोड़े अगर जमा करता है और वो अपने अंत काल में या कार्यकाल में अंत में करोड़पति बन जाएगा। छोटा छोटा कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी तरीके से अगर बूंद बूंद से अगर हम करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में एक ऐसा इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि जीवन भर बचत और निवेश कुछ आसान नहीं है। इसमें अद्भुत संकल्प और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसे एक लक्ष्य की तरह बनाना होगा। इसे लिखें, योजना बनाएं और हर समय इस पर काम करें। लेकिन जब एक बार ये आदत बन जाएगी तो वास्तव में आपकी आर्थिक सफलता निश्चित होगी। जब एक आदत ये बन जाएगी ना तो ऑटोमेटिक आप अगले महीने भी आप उसी तरीके से बचत कर पाएंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि किफ़ायत का अभ्यास करें। किफ़ायत का अभ्यास करें, हर चीज़ में किफ़ायत, हर रुपये के साथ सावधानी बरतें, हर खर्चे पर सवाल करें, हर जरूरी खरीदारी के लिए 1 महीना नहीं तो कम से कम 1 हफ्ता विलंब करें। जितना विलंब आप करेंगे, खरीदारी उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही अच्छी कीमत पर आप उसे पाएंगे। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर मुझे तुरंत ज़रूरत है तो उसकी पहले नीड्स, उसकी ज़रूरत को अच्छे से समझें। थोड़ा समय लगा करके अगर हम खरीदते हैं तो वो और अच्छी तरीके से खरीदारी मानी जाती है। लोग रिटायर होते समय गरीब होते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि उमंग में आकर के की गई खरीदारी, वो कुछ देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और वो कम सोचकर उसे खरीद लेते हैं। उनको तुरंत सामान समझ में आई और तुरंत उसको खरीद लिए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे ये फर्क पड़ता है, वो पार्किंसंस लॉ है जो शिकार हो जाते हैं। उस पार्किंसंस लॉ जो कहता है, वो हम आपको बता दूं कि आय से मिलने के लिए व्यय बढ़ता है
आय से मिलने के लिए व्यय बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन फर्क तो इस बात का पड़ता है कि थोड़ा सोचकर या थोड़ा बचा करके आप सारे खर्चे कर देंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कर्ज से बाहर नहीं आएंगे। तो आप अपने आमदनी का खर्च जो कुछ अमाउंट है उसको जरूर बचा करके रखें, लेकिन आपको पार्किंसंस लॉ का शिकार नहीं होना पड़ेगा कि मतलब एक तरफ सैलरी आई और दूसरी तरफ खर्चा हो गई। तो कहीं ना कहीं उसको बचा करके रखने के लिए आप अपनी खर्चों पर भी काबू किया जा सकता है। अगर आप 10% बचा नहीं सकते हैं तो शुरुआत 1% से की बचत से करें। कोई भी इनकम है उसको 1% से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आज के डेट में आप 10,000 रुपया कमाते हैं, तो नहीं अगर 1,000 रुपया 10% हो 1,000 नहीं कमा पाते बचा पाते हैं तो आप एटलीस्ट उस महीने का 100 रुपया आप बचा करके रख सकते हैं। महीने का आप 1,200 रुपया जो नहीं बचा पाते थे आप 1,200 रुपया साल भर का बचा पा रहे हैं। और तो और आप देखेंगे धीरे धीरे कि महीने की शुरुआत में ही इसे अलग कर लें और बाकी 99% जो अपने खर्चे में रहने दें, और आपको 99% खर्चे में रहने की आदत हो जाए तो 2% बचाना शुरू कर दें। आपने पहले 1% शुरू किया, फिर 2% बचाना शुरू कर दें और बाकी 98% आप खर्चे में के लिए रखें और 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि 10% आप खुद बचत करने लगेंगे। और तो और धीरे धीरे यही 15 से 20% तक आप बचत कर सकते हैं। आपका बचत खाता और निवेश खाता भी बढ़ेगा और तो और आप अपने खर्चे पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आपका कर्ज पूरा होगा। 1 साल में 1 या 2 साल के अंदर आप आर्थिक जीवन पर आपका नियंत्रण होगा। आने वाले 1 से 2 सालों में आप अपने जो खर्चे हैं उनको आप अपने से बचत कर सकते हैं, वो उन पे नियंत्रण हो सकता है। आप स्वनिर्मित करोड़पति बनने के रास्ते पर होंगे और ये प्रक्रिया आपने जिसने भी अपनाई आज सफल हुए और आप भी इसे कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें और क्या बताने हैं, क्या अभ्यास कार्य है, मैं आपको बता रहा हूँ कि धन जमा करने के लिए एक खास अकाउंट खोलें, एक अपना सेविंग अकाउंट जरूर चलाएं या रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, उसे खोलें और उसमें पैसे डालें ताकि कितना भी छोटा हो और फिर भी उसमें पैसे डालते रहने का अवसर आपका ढूंढें। वो अवसर आपका मिलता रहेगा और कैसे कैसे बढ़ाया जाए इसमें भी अध्ययन करना है और इस विषय पर विशेषज्ञों ने के एक किताब भी और मैगजीन को भी पढ़ें, तब तक जमा करना सीख लेंगे। और सीखना और पढ़ना बंद ना करें जब तक कि आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना हो जाएं, तब तक कि आप इसे जरूर करते रहें। तो दोस्तों आज का जो 8वां रहस्य है उसमें आप लोगों को बताया गया है कि अपने पे खुद को सबसे पहले अपने पर रखें, अपने लिए खर्चा करें। आप अपनी आमदनी को कैसे बचा सकते हैं दोस्तों, इस चैप्टर से आप लोगों को सीख मिली होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो इसे कई लोगों में आप शेयर कर सकते हैं। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की मोटिवेशनल फैक्ट्स आप लोगों को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।